जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामला चौधरी में। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एसएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला है। यहाँ पर वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान, ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? तो सी वाला आंसर सही रहने वाला हसमतुल्ला शाहिद यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान बने हैं। तो ये आपको याद रख लेना। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि अफगानिस्तान टीम के मुख्य कोच का नाम है लांस क्लूजनर, और यहाँ पर अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है काबुल। अशरफ गनी जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, और संसद का नाम है शोरा मुद्रा का नाम है अफगानी। तो ये आपको याद रख लेना अफगानिस्तान के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल रिपेट्रिएट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI की सीईओ कौन बनी है? तो ए वाला आंसर सही रहने वाला नीता कपूर इसकी सीईओ बनी है ISWAI की। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न, किस कंपनी द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला एशियाई प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिसर का गठन किया गया है? तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही रहने वाला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यहाँ पर इसका गठन किया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। रेडमंड वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, और चेयरमैन जो वर्तमान में है उनका नाम है जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन। तो ये आपको याद रख लेना। सीईओ के नाम है सत्या नडेला। तो ये भी आपको याद रख लेना है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। प्रेसिडेंट का नाम है ब्रैड स्मिथ। तो ये सब आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ए वाला आंसर सही रहने वाला आपको याद रख लेना। रुपिंदर सिंह सोढी को यहाँ पर IDF का सदस्य चुना गया है। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको याद रख लेना इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1903 में बेल्जियम में हुई थी, और मुख्यालय का नाम है ब्रुसेल्स, और पियर क्रिस्टियानो बेजाले यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये भी आपको याद रख लेना, नोट डाउन जरूर कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छठवां क्वेश्चन। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। चीन के बीजिंग में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करें इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और न्यूयॉर्क यहाँ का मुख्यालय का नाम है। महासचिव एंटिनो गुटेरेस, और 193 देश सदस्य देश है। आधिकारिक भाषा का नाम है, तो ये आपको रखना कि अरबी, चाइनीस, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 जून 2021 को किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो सी वाला आंसर सही रहने वाला एस जयशंकर की अध्यक्षता में यहाँ पर 1 जून 2021 को यहाँ पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। और एस जयशंकर की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है। वहीं बात करें इंपोर्टेंट फैक्ट ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, और मुख्यालय संघाई चीन में। 13वें ब्रिक्स समिट 2021 की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। सदस्य देशों की संख्या है 5, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रख लेना, ये पाँचों यहाँ पर ब्रिक्स के सदस्य देश है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आईसीसी ने हाल ही में 2024 से पुरुषों के T20 विश्व कप में कितनी टीमों को शामिल करने की घोषणा की है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला 20 टीमों को यहाँ पर आईसीसी ने यहाँ पर 2024 में पुरुषों के T20 विश्व कप में टीमों के शामिल होने की घोषणा की है। तो टोटल टीम 20 टीमें यहाँ पर इसमें शामिल होगी। वहीं बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, और मुख्यालय दुबई, और चेयरमैन है वर्तमान में ग्रेग बर्कले। तो ये आपको याद रख लेना है। और डिप्टी चेयरमैन का नाम है इमरान ख्वाजा। तो ये भी आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। और सीईओ की बात करें तो मुन्नी माफ़ कीजिएगा,
मुन साहानी, जो कि वर्तमान में आईसीसी के सीईओ है। और सदस्य देशों की बात करें तो 105 देश इसके सदस्य राष्ट्र है आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक वर्ष की अवधि के लिए किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ए वाला आंसर आपको याद रख लेना है। डॉक्टर पैट्रिक अमोद को यहाँ पर एक वर्ष की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, केवल एक वर्ष के लिए। वहीं बात करें डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो यह भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस अधानोम महानिदेशक हैं इसके वर्तमान में। और सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 194 सदस्य देश है डब्ल्यूएचओ के। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 10वां क्वेश्चन और इस करंट अफेयर की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसाक हेrzog किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला है, इजराइल देश के यहाँ पर 11वें राष्ट्रपति बने हैं इसाक हेrzog। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, याद जरूर रख लेना है। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। और राष्ट्रपति की बात करें तो इसाक हेrzog यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये सब आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है, याद रख लेना है। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।